Hi everyone. So today we'll all be learning about introduction to variables कि variables क्या होते हैं, variables को declare कैसे करते हैं, उनको initialize कैसे करते हैं and about the rules for naming them. Okay? इसके बाद लास्ट में quiz दी जाएगी, ठीक है? Apart from this, the prerequisites that are required for this video, मतलब जो तुम्हें थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए वो है basics of C++. अगर इसके बारे में नहीं आइडिया है तो I would suggest कि तुम लास्ट वीडियो देखो जाके जो अपलोडेड है, ठीक है? So we should start. सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? वेरिएबल से तुम लोग क्या समझते हो? विल स्टार्ट विद दैट. सो अब मैं एक घर का एग्जांपल लेके बताती हूँ. जैसे तुम लोगों को स्क्रीन पर काफ़ी कुछ दिख रहा होगा. फाइन, सो दीज यू नो क्या है ये, यू कैन गेट इट राइट. फ्रूट्स होते हैं, एप्पल और ऑरेंज. ये लेस बिंगो स्नैक्स हो गया, ये कॉइन्स हो गए एंड ये नोट्स हो गए. 2000 रुपीज़ का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट. एंड दिस इज़ अ कैबिनेट. एक कैबिनेट है या फिर ड्रॉर कह लो उसे, ठीक है? सो नाउ अपन क्या करते हैं कि घर में कैबिनेट है, उसमें ऐसे 4 कंपार्टमेंट्स हैं एंड उसके अंदर हर एक के अंदर कुछ कुछ चीज़ें रखी हैं. तो जब ये कैबिनेट्स बनाई थी तो अपन ने बनाने से पहले ये सोचा था कि ये किस काम के लिए आएंगी, लाइक व्हाट विल बी दे यूज़, किस यूज़ के लिए अपन ये कैबिनेट्स बना रहे हैं, राइट? तो अपन ने ये सोचा था कि जो सबसे पहली जो 2 कैबिनेट्स हैं, फाइन, वी थॉट अबाउट इट कि इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कुछ खाने का मटीरियल रखेंगे, ठीक है? तो हमने सोचा था इसके अंदर कुछ फूड का सामान आएगा. सिमिलरली हमने सोचा था इसमें भी कुछ खाने का ही सामान आने वाला है, ठीक है? तो इसके अंदर भी फूड आएगा. इसके अंदर भी थॉट अबाउट कि हम लोग मनी रखेंगे एंड इसके अंदर भी हम मनी रखने वाले हैं. ये कैबिनेट्स बनाने से पहले भी डिसाइडेड कि विच टाइप ऑफ थिंग विल गो इनसाइड इट. फाइन. तो अपार्ट फ्रॉम दैट जब कैबिनेट बन गई और कैबिनेट में सामान रख दिए तो अब बार बार ड्रॉर खोल के देखो कि उसके अंदर क्या है. दैट विल बी टीडियस वर्क, राइट? तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सब पे नाम लगा देते हैं. जैसे लगाते हैं ना कि कैबिनेट्स के ऊपर लेबल लगा दिया, ठीक है? तो हमने इस पर लेबल लगा दिया कि इसके अंदर क्या है, फ्रूट्स. इसके अंदर क्या है, स्नैक्स. और इसके अंदर हमने रख दिया कि इसके अंदर कॉइन्स मिलेंगे हमें और इसके अंदर हमें मिलेंगे नोट्स, बैंक नोट्स. फाइन. सो 2-3 चीज़ें जो तुमने नोटिस करी हो. सबसे पहले जब कबर्ड्स बनाई थी तो उससे पहले हमने उनका डिसाइड किया था टाइप डिसाइड किया था कि कुछ टाइप का सामान जाएगा उस कैबिनेट में. नेक्स्ट हमने क्या किया था, उनमें सामान डाला था ये सब. जैसे फ्रूट्स डाले थे, इसके अंदर लेस और बिंगो स्नैक्स डाले थे, इसके अंदर कॉइन्स डाले थे, इसके अंदर नोट्स डाले थे. इसके बाद डालने के बाद जब कबर्ड बन गई थी तो हमने उन पे लेबल लगा दिया था. हर कबर्ड का, हर कैबिनेट का एक एक नाम डाल दिया था. तो अब इन सब का वेरिएबल से क्या रिलेशन, इफ़ यू हैवंट गेस्ड अबाउट इट टिल येट, तो मतलब टफ होगा गेस करना, बट नॉट दैट टफ. ओके, सो वेरिएबल्स भी ऐसे ही होते हैं. अब अपन वेरिएबल्स पे आते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. ये एक कंटेनर बॉक्स है, दिस. फाइन. अब इसका कुछ टाइप है. वही जो सेम जो कैबिनेट्स में अपन ने किया था ना, वही इसका कुछ टाइप है एंड इसका कुछ यूनिक नाम है, यूनिक नेम, या फिर उसको लेबल कह लो, जो भी अपन ने ऊपर डाला था ना, तो वैसे इसका भी एक लेबल है. एंड ये क्या है, इफ़ यू हैवंट गेस्ड इट टिल नाउ, दिस इज़ अ वेरिएबल. यही चीज़ है वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होती है, अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझना, अब लाइक अगर डिफाइन कर सकते हो खुद से तो ट्राई करो, वरना आई विल टेल यू. तो वेरिएबल क्या होता है, एक लोकेशन होता है कंप्यूटर की स्पेस में जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं. इसके अंदर कुछ जाती है, जैसे अपन ने उधर फ्रूट्स वगैरह डाले थे, इसके अंदर किसी टाइप की कोई वैल्यू जाएगी. जैसे इन कबर्ड्स में अपन ने फ्रूट स्टोर किया था, तो ये एक बेसिकली क्या था कि ये स्पेस था अपने घर के अंदर जहाँ पे अपन ने कुछ सामान स्टोर किया है. तो सेम केस वेरिएबल भी होता है. इट्स अ स्पेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी जहाँ पे हम लोग हमारा कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं या फिर वैल्यू जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो स्टोर करते हैं. तो ये वेरिएबल हो गया. हर एक वेरिएबल का एक टाइप होता है. जैसे अपन ने उधर डिसाइड किया था कि वो मनी होगा या फूड होगा, तो यहाँ पे भी सेम टाइप्स होते हैं. तो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में. काफ़ी टाइप्स को कहते हैं डेटा टाइप्स. नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इन डिटेल पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप क्या होता है, पर मैं अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ. तो हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है. डेटा टाइप कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं. अभी इस लेक्चर में जो अपन लोग ज़्यादा काम लेने वाले हैं ना, वो इंट होगा, इंट. फाइन. तो मैं अभी इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आउट कर देती हूँ. इंट मतलब जैसे अपन ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि अपन फूड, तो इसमें सिर्फ खाने का सामान रखा जाएगा, अपन उसमें पैसे या फिर कपड़े वपड़े नहीं रखेंगे. तो सिमिलरली यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि इंट है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है, मतलब इसमें सिर्फ इंटीजर जाएंगे. इंटीजर के अलावा तुम लोग और कुछ जैसे तुमने डाल लिया होल नंबर डालना चाहे, या फिर तुम लोग फ्रैक्शनल पार्ट्स डालना चाहे, डेसिमल पार्ट, या पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर पॉइंट वगैरह नहीं जाएंगे, ठीक है? तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं. जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया. तो आगे पढ़ोगे फ्लोट वगैरह होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, जैसे 2.2, 2.3 कुछ जाता है. कैरेक्टर वगैरह होगा जिसमें ABCD जाएगी. तो इसके अंदर राइट नाउ अपन इंट वाला डेटा टाइप के बारे में थोड़ा और फोकस करने वाले हैं.
तो अभी के लिए तो तुम्हें सिर्फ इतना जानना काफ़ी कि इंट क्या होता है। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, तो इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आती है अगर हमने इंट डेटा टाइप फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट आता है यूनिक नेम। यूनिक नेम क्या होता है? जैसे हम सबका यूनिक नाम है, मेरा ईशा है, किसी का रोहन है, किसी का कुछ और नाम है, तो लाइक सबके इंडिविजुअल कुछ कुछ नाम होते हैं। तो वैसे ही इन वेरिएबल जो अपने स्पेस ऑक्यूपाई करिए, ठीक है, तो इसको एक यूनिक नाम दे देते हैं। उस यूनिक नाम को कहा जाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या हो गया? जो भी यूनिक नाम दिया था, जैसे यहाँ पे अपन ने इसको दे दिया था फ्रूट्स, इसको दे दिया था स्नैक्स, इसको दे दिया था कॉइन, तो कॉइन्स इस वेरिएबल का, मान लो ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का कॉइन्स आइडेंटिफायर है। मतलब हमने बोल दिया कि हमें कॉइन्स चाहिए, तो हमें पता है कि वहाँ पे नाम लिखा रहेगा, तो वो उसका आइडेंटिफायर हो गया। और आइडेंटिफायर हमेशा यूनिक होते हैं, ठीक है ना, दे कैन नॉट बी सेम। हर एक वेरिएबल का यूनिक नाम होता है, उसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ है कि अब वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूट करते हैं, जब कोड रन करते हैं, तो उसके दौरान चेंज हो सकती है। इससे मतलब क्या समझते हैं हम? जैसे मान लो ये अपन ने यहाँ पे फ्रूट्स रखे, राइट। अब क्या हुआ कि जो स्नैक्स हैं बहुत सारे भर भर के ले आए। जैसे मान लो घर में नाश्ता बहुत भर गया, ठीक है, हमने कोई गेस्ट आने वाले हैं, भर भर के नाश्ता ले आए, एंड घर में फ्रूट्स है ही नहीं। अब नाश्ता ये वाला ऑक्यूपाइड तो पूरा कर लिया उसने, बट देयर इज अब और स्पेस बची नहीं और नाश्ता भरना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा करते हैं कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। हमने सोचा कि चलो एक में नहीं आ रहा तो दूसरे में। अब टाइप इसकी सेम है, ये ध्यान रखना कि फूड को फूड में ही डाल सकते हैं। तो हमने जो स्नैक्स थे एक्स्ट्रा, राइट, हमने स्नैक्स इसके अंदर डाल दिए, हमने इसके अंदर बाद में स्नैक्स भी ऐड कर दिए। तो हमने क्या किया कि ये जो वेरिएबल थी इसकी वैल्यू बाद में चेंज कर दी। हमने इसका टाइप चेंज नहीं किया, वी कांट चेंज इट्स टाइप, टाइप तो फूड ही रहेगा। हम स्नैक्स और पैसे वालों में नहीं डाल सकते, मतलब ये तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात है। लेबल से फ़र्क नहीं पड़ता इतना, तो हमने क्या किया कि स्नैक्स को फ्रूट्स वाले पार्ट में भी डाल दिया। टाइप सेम थी पर वैल्यू चेंज हो गई। तो द सेम थिंग हैपन्स विद वेरिएबल। तो वेरिएबल की भी जो वैल्यू होती है, मान लो यहाँ पे वैल्यू थी 20, जब अपने शुरू करा था प्रोसेस कुछ भी, तो मान लो वैल्यू थी 20, तो प्रोसेस ख़त्म हुआ, उसके बाद अपन वैल्यूज़ की चेंज कर सकते हैं। अपन इसको 100 कर सकते हैं, उसको 2000 कर सकते हैं अपने मन से। ये आगे बताते हैं कैसे चेंज होंगी वैल्यूज़ वगैरह। पर वेरिएबल के अंदर का जो डेटा स्टोर्ड है वो बाद में चेंज हो सकता है। उसका डेटा टाइप नहीं होगा चेंज, ये ध्यान रखना। डेटा टाइप वोंट चेंज बट द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड कैन चेंज। तो वैल्यू कैन चेंज। तो ये चीज़ समझ गए अपन। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल हो गया। तो अब डिक्लेरेशन के बारे में आते हैं। फाइन, सो अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? अब मान लेते हैं जैसे ये वाली चीज़ है, राइट, ये कंप्यूटर मेमोरी है, ये पूरी कंप्यूटर मेमोरी है। इसके अंदर हमने एक छोटी सी स्पेस अपने लिए ले ली। स्पेस हमने क्या करी? रिजर्व कर ली। तो ये स्पेस रिजर्व, जो कंप्यूटर मेमोरी में छोटी सी स्पेस हम रिजर्व करते हैं, उसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। तो मान लो ट्रेन है, राइट, ट्रेन में हम लोग टिकट्स बुक करते हैं, फाइन। तो क्या होता है कि अपन टिकट्स बुक कर देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन ट्रेन में जाके बैठ गए। वी जस्ट बुक द टिकट, उस टिकट पे अपना नाम डाल दिया कि हाँ ये टिकट लाइक फॉर एग्जांपल ईशा जैन, ठीक है, तो ये टिकट ईशा को बिलोंग करती है, तो ईशा के अलावा कोई और नहीं आएगा। वो जो सीट है पूरी ट्रेन में हमने रिजर्व कर ली। तो यहाँ पे भी सेम होता है। डिक्लेरेशन मतलब क्या किया कि हमने कंप्यूटर की बहुत बड़ी मेमोरी है, उसमें एक छोटा सा पार्ट हमने हमारे लिए रिजर्व कर लिया। तो वो जो स्पेस रिजर्व करते हैं इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका एक सिंटैक्स होता है स्पेसिफिक, सो अपन इसका सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने का भी एक सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आता है वेरिएबल का डेटा टाइप। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें आगे बताए थे, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब वो तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू थे, तुम लोग इन डिटेल आगे पढ़ने ही वाले हो नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी घबराना मत कि वेरिएबल डेटा टाइप क्या होता है, आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले वेरिएबल डेटा टाइप आता है, उसके बाद आता है वेरिएबल की नेम, जो भी अपन नेम डालेंगे, वेरिएबल नेम, और फिर सेमीकोलन। दिस इज़ वेरी नेसेसरी। ये डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ग्रामर होती है एक तरीके से प्रोग्रामिंग की। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आता है वेरिएबल का डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, और फिर एक सेमीकोलन। तो एक काम करते हैं कि अब हम तुम्हें एक एग्जांपल से बताती हूँ। तो वेरिएबल डेटा टाइप मान लेते हैं, अपन ने लिखा इंट, और वेरिएबल का नाम अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, हमने दे दिया नंबर। तो इंट नंबर, तो ये क्या चीज़ हुई, इसमें वेरिएबल डेटा टाइप ये अपन ने डिसाइड कर दिया कि इस वैल्यू में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज जाएंगी,
और वेरिएबल का नाम हमने दे दिया नंबर, और फिर सेमीकोलन। दिस इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, किसी भी कोड को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। सो अब अलग अलग टाइप के डिक्लेरेशंस होते हैं कि अपन एक लाइन में कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो अपन उसके बारे में आते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि इंट नंबर सबसे पहला वाला। सो अब कैसे डिक्लेयर करना है और क्या क्या नाम हो सकते हैं, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे अब इसके बारे में। इसके पहले मैं तुम्हें एक और बार क्लियर कर देती हूँ, अगर थोड़े लोगों को भी डाउट है, लाइक हो सकता है, सो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ तुम लोगों को। तो अब ये कंप्यूटर मेमोरी थी, जैसे कि अपन ने पहले बताया था, वो कंप्यूटर मेमोरी में अपन एक छोटी सी स्पेस ली थी। इस छोटी सी स्पेस का हमने डेटा टाइप डिफाइन किया, जैसे ये एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल का बता रही हूँ मैं। डेटा टाइप डिफाइन किया इंट, कौन सा डेटा टाइप लिया था हमने, इंट, तो इंट मान लो। इसी डेटा टाइप का एक नाम भी होगा, इसका नेम होगा जो इसका आइडेंटिफायर कहलाएगा। इसका नेम हमने डाला था नंबर, एंड ये है रैम, मतलब कंप्यूटर मेमोरी है। इसके अंदर हम छोटी सी स्पेस ली जिसका डेटा टाइप हमने इंट फिक्स किया और उसका नाम हमने नंबर दे दिया। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं डेटा टाइप्स वगैरह लिखने के लिए, अपन वहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मान लो कि तुम लोगों को इंट नंबर से मान से शुरू करना है। सबसे पहले इंट num1, ये किया हमने एक लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर। हमें 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हमने किया इंट नेम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। मान लो कि तुम लोगों को ये नाम थोड़े टफ लग रहे हो तो अपन ABCD करके डाल देते हैं। अपन ने डाला इंट A, कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, नाम के रूल्स कुछ होते हैं वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। इंट B, इंट C, ये क्या किया हमने, इसमें हमने 3 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। हमने सबसे पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप था इंट, फिर हमने डिक्लेयर किया B जिसका टाइप सेम डेटा टाइप इंट था, फिर हमने डिक्लेयर किया C जिसका भी डेटा टाइप था इंट। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि 3 बार अलग अलग लिखना थोड़ा टीडियस हो जाता है, राइट। तो अलग अलग टाइप के वेज होते हैं डिक्लेयर करने के। अब जैसे अगर सेम डेटा टाइप है, अपन ने देखा कि डेटा टाइप सेम है, बार बार इंट A, इंट B, इंट C लिखने की जगह हमने एक बार डिफाइन किया डेटा टाइप उनका इंट और फिर डिक्लेयर कर दिया A, B, C। तो ये क्या किया हमने, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया एक ही लाइन में। 3 वेरिएबल्स का डिक्लेयर हुआ है, डिक्लेरेशन हुआ है, बट इट इन अ सिंगल लाइन। ये 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया सिंगल लाइन में, और यहाँ पे हमने किया था 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर अलग अलग 3 लाइन में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने लाइक 2 वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने लिखा इंट A, B, 2 इधर डिक्लेयर कर दिए और हमने इंट कर दिया C। एक्चुअली ये सब काम तुम लोगों को तब थोड़ा क्लियर होगा जब अलग अलग डेटा टाइप्स पढ़ोगे, ठीक है। इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, अब अलग अलग डेटा टाइप्स, ये ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ तुम लोगों को। जैसे मान लो किसी का डेटा टाइप 1 है इंट A, B, और जो C वाला वेरिएबल है इसका डेटा टाइप कुछ और है, जैसे मान लो फ्लोट। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लोट। फ्लोट वो होते हैं जिसमें पॉइंट्स आते हैं, जैसे 3.2 हो गया, 2.3 हो गया, तो जो सारे डेसिमल नंबर्स आते हैं वो आता है फ्लोट में, फाइन। तो अब C है, तो C के लिए हम लोग क्या, और फ्लोट का जो ये डेटा टाइप होता है उसको भी ऐसे ही लिखते हैं, फ्लोट C। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर सेम डेटा टाइप के हो तभी तुम एक लाइन में लिख सकते हो, अगर अलग डेटा टाइप है तो यू हैव टू चेंज द लाइन। अब हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है ना, कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर करना क्या होता है, ये सब पता कर लिया। अब वेरिएबल डिक्लेयर करके कुछ फ़ायदा होगा कि उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर भी करनी होगी, जो एक्चुअल काम है वेरिएबल का, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, राइट। सो जैसे कि हमने देखा अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ लिया था हमने, तो हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़ते हैं। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि हमने डिक्लेयर तो कर दिया वेरिएबल, ठीक है, वो स्पेस रिजर्व तो कर दी। मान लो जैसे ट्रेन थी, ट्रेन में हमने टिकट बुक तो कर दिया, बट ऐसा तो होता है ना कि कभी हम ट्रेन में जाके बैठते हैं, राइट, वो सीट जो हमने रिजर्व करी थी उसे हम जाके ऑक्यूपाई करते हैं। तो यही प्रोसेस होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो वो स्पेसेस हमने बुक करी थी वेरिएबल की, कि जैसे ये वाली स्पेस थी ना, ये रिजर्व करी थी स्टोर करने के लिए, तो अब हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में उसको स्टोर कर देते हैं। तो मान लेते हैं जैसे ये जो वेरिएबल था इसका नाम था नंबर।
अब इसके अंदर हमने जब वैल्यू स्टोर कर दी, मान लो हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करी, वैल्यू कौन सी स्टोर करी, 20, ये नंबर स्टोर कर दिया हमने, ये वैल्यू स्टोर्ड, राइट। सो ये जब हमने वैल्यू स्टोर कर दी इसके अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसका भी कुछ सिंटैक्स होता है, तो अब इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सेम होता है जैसे पहले वाला था, ऑलमोस्ट सेम। जैसे तुमने यहाँ पे देखा था ना कि इस सिंटैक्स में हमने ये वेरिएबल डेटा टाइप किया था, वेरिएबल नेम किया था, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। देखते हैं, रुको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि इट विल बी, हाँ। सबसे पहले वेरिएबल का डेटा टाइप आया एज यूजुअल, इसके बाद आया था हमने वेरिएबल का नेम। इसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस ये होंगे कि यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, इक्वल टू साइन आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं बताती हूँ। और आएगी वेरिएबल की वैल्यू, जो भी हम वैल्यू देना चाह रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेन तो यही काम आने वाला है। अब इसको एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ ताकि इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो अपन ने किया था इंट, यहाँ पे डाला था नाम, उसका नंबर डाला था, राइट, नंबर, इसकी वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे 20, राइट। तो ये हमने किया वेरिएबल को इनिशियलाइज, ठीक है। इसमें वेरिएबल डेटा टाइप इंट है, वेरिएबल का नाम नंबर है, जो मतलब नाम दिया था हमने, वेरिएबल की वैल्यू, जो वैल्यू हमने स्टोर करी उसके अंदर वो 20 है, ठीक है। एंड इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ये 20 की वैल्यू नंबर को दे देता है, मतलब जो नंबर वेरिएबल था, राइट, वेरिएबल का नाम, 20 की वैल्यू इसने से असाइन कर दी। अब नंबर कहीं पर भी तुम टाइप करोगे पूरे कोड में, अपन नंबर की वैल्यू प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 20, क्योंकि 20 उसके अंदर स्टोर हो चुका है। जैसे ये यहाँ पे 20 स्टोर हो चुका है और इसका नाम था नंबर। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इनिशियलाइजेशन तो हमने देख लिया, तो अब ये वाली चीज़ एक और बार यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि इसका काम क्या होता है। ये असाइन करता है, जैसे अपन असाइनमेंट्स मिलते हैं ना अपन को, तो जैसे अपन को असाइन करा जाता है असाइनमेंट कि लाइक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करा गया है, ओके। सो ये असाइनमेंट हो गया। अब मैं एक और बार डिफरेंस बता देती हूँ तुम लोगों को कि अपन ने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या प्रोसेसेस कर ली अभी तक। सबसे पहले अपन ने इंट, यहाँ पे कुछ और नाम डाल देते हैं, ए डाल देते हैं, इंट ए, और ये किया हमने a इज इक्वल टू 20। अब हमें लग रहा होगा ये क्या हो गया, एकदम से ऊपर क्या पड़ा था और ये क्या हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऊपर अपन ने सीखा था, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिक्लेयर, वैल्यू को डिक्लेयर। तो अपन ने a को एक वेरिएबल a डिक्लेयर करा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया। तो ये भी ऑप्शन हो सकते हैं कि अपन एक लाइन में उसे डिक्लेयर कर दें, दूसरी लाइन में अपन उसे इनिशियलाइज कर दें। सेम लाइन में जैसे ये जो ये पहला मेथड किया था, ठीक है, दो टाइप से होता है इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये है फर्स्ट मेथड जिसमें अलग डिक्लेयर करो और अलग इनिशियलाइज करो। सेकंड मेथड है हम एक ही लाइन में इंट a इक्वल टू 20। तो क्या किया हमने, एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, फाइन। हाँ, तो दिस इज मेथड नंबर 2। तो दो टाइप के मेथड होते हैं, या तो पहले डिक्लेयर कर दो और दूसरा इनिशियलाइज कर दो, या फिर एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर दो और इनिशियलाइज भी कर दो। और अगर मल्टीपल डिक्लेरेशन करने, इनिशियलाइजेशन करने हैं, तो वो इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं अपन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए जैसे अपन ने वहाँ पे किया था इंट a, b, c। अब इसको इंडिविजुअली अपन इनिशियलाइज करते हैं। इसकी वैल्यू अपन ने दे दी 20, b किया, b की वैल्यू दे दी हमने 30, c किया, c की वैल्यू हमने दे दी 100। फर्स्ट मेथड। दूसरा हम यही कर सकते हैं, इंट a इज इक्वल टू 20, कॉमा b इज इक्वल टू 30, कॉमा c इक्वल टू 100। सेम वही, एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया। मल्टीपल वेरिएबल्स, ये सिंगल वेरिएबल के लिए था, दिस वाज फॉर सिंगल वेरिएबल। तो तुम लोग ने कॉपी में नोट्स बनाओ तो इसका ध्यान रखना, ये सिंगल वेरिएबल का था और ये मल्टीपल वेरिएबल्स। तो अब इसके बारे में ये तो क्लियर हो गया कि सिंगल वेरिएबल हो, मल्टीपल वेरिएबल, तो उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करना है एक साथ और अलग अलग। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं नेमिंग कन्वेंशंस, कि अब एक बार ये तो कर दिया, तो अब जो नाम अपन दे रहे हैं, यहाँ पे a दिया, यहाँ पे b दिया, यहाँ पे कहीं पे नंबर लिखा था अपन ने, तो कैसे कैसे नाम दे सकते हैं, राइट। ये नंबर लिखा था
तो कैसे कैसे टाइप के नाम दे सकते हैं, हर टाइप का अलाउड है, कितने टाइप के अलाउड है, तो वो एक बार वो सब चीज़ें देखते हैं. सो देयर आर अ सर्टन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. तो अपन अगर सोचें कि अपन कुछ भी नाम डाल सकते हैं वेरिएबल्स का, तो दिस इज़ नॉट वैलिड. कुछ कुछ रूल्स होते हैं. तो सबसे पहले अपन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं. इसके बाद मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स देके और क्विज के थ्रू बता दूंगी, लाइक काफ़ी क्वेश्चन दे दूंगी, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग यू नीड टू लर्न. मगअप करने की ज़रूरत, रटने की ज़रूरत नहीं है इन सबको. ये इवेंचुअली जब कोड लिखते रहोगे तो पता चल जाएगा कि क्या होते हैं रूल्स. पर एक बार बिफोर राइटिंग द कोड यू शुड नो कि क्या क्या रूल्स और कन्वेंशंस हैं. तो सबसे पहला रूल ये है कि जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसमें A to Z कैपिटल अपर केस में, अपर केस लेटर्स होंगे. अपर केस लेटर्स हो सकते हैं, स्मॉल A to Z लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं. इसके अलावा हम उसमें नंबर्स दे सकते हैं, 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं. इसके अलावा एक अंडरस्कोर हो सकता है. अंडरस्कोर तुम लोगों को पता होगा, नहीं तो अभी मैं बताती हूँ. ये वाला अंडरस्कोर हो सकता है. सो फर्स्ट रूल ये है कि जो भी वेरिएबल का नाम डालो उसमें ये चीज़ें हो सकती है, या तो कैपिटल A to Z, या तो स्मॉल A to Z, या फिर नंबर 0 से 9, या फिर एक अंडरस्कोर. इसके अलावा इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे अपन यूज़ करते हैं ना, स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट, जैसे कि स्टार हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, @ हो गया, और कॉमा ही हो गया, और प्लस इक्वल टू, ये सब भी मतलब, तो ये सब के लिए स्ट्रिक्ट नो है. स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी देयर, नॉट यूज्ड. तो वेरिएबल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते. इसके अलावा अब जैसे वेरिएबल को स्टार्ट करना है तो पहला लेटर क्या हो सकता है, तो पहला लेटर या तो अल्फ़ाबेट हो सकता है और अंडरस्कोर. और अल्फ़ाबेट में ये नहीं है कंपलसरी कि कैपिटल हो, या A to Z, या फिर स्मॉल A to Z, या फिर अंडरस्कोर. बस यही दो चीज़ें हो सकती है. दिस इज फॉर फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल. इसका मतलब इसी का कॉन्वर्स देख लो कि फर्स्ट लेटर नंबर नहीं हो सकता तुम्हारा. फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी नंबर. कुछ कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है, जैसे लाइक नॉर्मल कोडिंग प्रैक्टिसेस होती है, जैसे अपन लोग नॉर्मली कोड करते हैं, एंड देन देयर आर गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस. तो जब अपन गुड कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का नाम कभी भी अंडरस्कोर से शुरू नहीं करना चाहिए. लाइक अपन लोग नहीं करते इन जनरल, अपन लोग कोई भी अल्फ़ाबेट से शुरू कर देते नाम वेरिएबल का. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, वो जो कंप्यूटर है तुम्हें रन करेगा, कंपाइल करेगा, दैट वोंट शो एन एरर बिकॉज वो वैलिड है, अंडरस्कोर स्टार्टिंग में है, ठीक है. पर अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी ट्राई करना कि अंडरस्कोर फर्स्ट लेटर पे नहीं आए. अनटिल अनलेस बहुत ही इमरजेंसी हो गई. आज तक मेरी लाइफ में जितना कोड किया मैंने, मेरे को तो कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आई नहीं. पर इन केस कुछ भी हो तभी अंडरस्कोर एट द फर्स्ट लेटर यूज़ करना वेरिएबल के लिए, वरना नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है. इसके अलावा कोई वाइट स्पेस नहीं हो सकती है. नो वाइट स्पेस. वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होती है. ये सब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू सब बताने वाली हूँ अच्छे से. और 6 जो लास्ट पॉइंट है, इसके बारे में तुम्हें जानना ज़रूरी है. कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं. अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, लोगों के मन में काफ़ी डाउट होगा. कीवर्ड्स नॉट अलाउड. तो हर लैंग्वेज में जैसे C++ है तो कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है. कीवर्ड्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं अपन, ठीक है. दिख रहा है ना सबको? बस जूम कर देता हूँ थोड़ा. फाइन, अच्छे से अब दिख जाएगा, ठीक है. फाइन. सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? दे आर द कलेक्शन ऑफ रिजर्व वर्ड्स एंड प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स इन C++. मतलब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं C++ में, जिनको हम एज अ नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑटो हो गया, कंटिन्यू, इनम. अभी इसके बारे में आगे पढ़ोगे, इफ एल्स वगैरह, लूप पढ़ोगे, इन सब के बारे में. तो मतलब ये सब अभी देखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अगर इनकेस कभी तुम नाम ज़रूरत पड़े तो ये वाली टेबल रेफर कर सकते हो. इसके अंदर अभी अपन ने कौन सा यूज़ करा है? द ओनली वन दैट वी हैव यूज, जैसे इंट वगैरह भी वेरिएबल, यहाँ पे इंट फ्लोट होगा, ये रहा इंट, राइट. हाँ, इंट. अभी तक अपन ने सिर्फ यही कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है. सो इंट इज ऑल्सो अ कीवर्ड.
तो अब ऐसे अपन ऐसे नाम नहीं डाल सकते। इसका मतलब कहने का ये है कि अपन ने सोचा कि इंट इंट कर दिया, नहीं, तो ये रॉन्ग है। वेरिएबल का नाम इंट नहीं डाल सकते। जो जो भी कीवर्ड, जो जो भी कुछ कुछ प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं C++ के अंदर, कुछ कुछ प्री डिफाइंड नाम है जो उन्होंने पहले से डिफाइन कर रखा है कि उसकी कुछ और वैल्यू स्टोर करता है, तो वो हम एज अ अपना नेम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल का, ठीक है। एंड ये तुम लोगों को कैमल कुछ दिख रहा होगा, राइट? तो लोग काफ़ी डाउट्स होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बना रखा है मैम ने। तो सी, दो टाइप के कन्वेंशंस होते हैं, दो टाइप के नहीं, एक्चुअली मल्टीपल कन्वेंशंस होते हैं। तो जो अपन कन्वेंशंस यूजुअली यूज़ करते हैं, मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो दो टाइप के कन्वेंशंस यूज़ करते हैं जब अपन वेरिएबल का नाम डालते हैं। या तो वो वाला कि जिसमें सिर्फ लोअर केस हो, पूरा नाम लोअर केस में हो, या फिर एक होता है कैमल केस। अब कैमल केस क्या होता है, ठीक है, तो मैं एक बार नाम लिख के बताती हूँ, ठीक है। लोअर केस में अपन ने नाम लिखा, मान लो ईशा जैन लिखते हैं, ईशा जैन, ये अपन ने डिफाइन कर दिया वेरिएबल का नाम ईशा जैन, ये जो सिर्फ लोअर केस में था। कैमल केस में क्या करना होगा अपन को, ईशा जैन, ये सब कनेक्टेड, बिकॉज वाइट स्पेस तो होती नहीं है। ये वाला पॉइंट तुमने पढ़ा था कि 5th में कि देयर आर नो वाइट स्पेसेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ईशा जैन। अब इसको कैमल केस क्यों बोला, तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे कैमल का भी एक हम्प होता है, राइट, ऐसे ऊंचा सा पार्ट होता है। तो स्टार्टिंग से पहले लेकर लाइक लोअर केस पे चलते हैं, जैसे नेम चेंज करना होता है तो तब कैपिटल लेटर डाल देते हैं एंड फिर से स्मॉल लेटर्स में करते हैं लोअर केस में। तो दिस इज कैमल केस, कि अपन ने ईशा लिखा, फिर कैपिटल जे, फिर एम। अब कीवर्ड्स के रूल्स तो बता दिए कि कैसे नेम करते हैं। अब अपन लोग एग्जाम्पल्स लेके करते हैं। एग्जाम्पल्स में आई वुड प्रेफर कि थोड़ा कोडिंग पे वहीं पर ही चल के आई शो यू। सो एक काम करते हैं कि अभी आज की क्लास का तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। सो ये लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोड करके देखते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्विज के। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में मैं इन डिटेल सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। कि वैसे तो जो भी अगर तुम लोगों ने अच्छे से लेक्चर देखा था, तो रूल्स फॉर नेमिंग कन्वेंशन, डिक्लेरेशन, इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये सब पार्ट्स वहाँ पे कवर्ड हैं कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेरेशन पर है पहला क्वेश्चन कि कैसे डिक्लेयर करना है। फिर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर इन वेरिएबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, ईजी है। आइडेंटिफायर क्या होता है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर सेम आइडेंटिफायर्स, इनमें से कौन कौन से वेरिएबल हैं जो एकदम सेम है, जिनका नाम सेम है, और टेल इफ दीज वेरिएबल नेम्स आर वैलिड और नॉट। सो इस अकॉर्डिंग ये जो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ के, ये जितने भी रूल्स हैं यही रूल्स हैं, 6 रूल्स ही हैं, इससे अलावा कोई रूल्स तुम लोग पढ़ोगे नहीं। तो जो 6 जनरल रूल्स हैं, इन सबको पढ़ के वापस ट्राई करना कि ये वाले क्वेश्चंस बनाओ। और नेक्स्ट क्लास में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन इनमें से भी ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, ठीक है। बट प्लीज़ ट्राई, अगर तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से फाइट नहीं मारोगे, तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा। सो चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन।